पापा पापा मुझे एक डाउट है। क्या बेटा? दुनिया में पहला मकान किसने बनाया पापा? ओह, अच्छा सवाल है बेटा। इसके लिए एक बड़ी कहानी है, मैं सुनाता हूँ। सुनो बेटा। बेटा, इसी विषय के संबंध में एक लेख है, दुनिया में पहला मकान। डॉक्टर विजया गुप्ता जी ने इसको लिखे हैं। बेटा, मानव अनादिकाल से ही पशु पक्षियों से, अपने परिसर से और वातावरण से कुछ न कुछ सीखता आ रहा है। वैसे ही मनुष्य ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा है। यही विचार इस कहानी में है, सुनो। पूर्वोत्तर भारत में सिंगपो नामक आदिवासी रहते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना पशु पक्षियों ने सिखाए हैं। उन दिनों में आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उनमें किमद्रू लालिम और किंचा लालीराम नामक दो दोस्त थे। उन्होंने एक बार सोचा कि हम एक अच्छा मकान बनाएंगे, लेकिन एक कठिनाई थी। वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाता है। इसलिए वे पशु पक्षियों से पूछताछ करके उनके सुझाव मांगने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वे धीरे धीरे जंगल में चल रहे थे। उसी बीच में रास्ते में उनको एक हाथी मिला। वे दोनों हाथी के पास जाकर हाथी को नमस्कार किया और कहा, हाथी भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी ने उनको सुझाव देते हुए कहा, इसमें कठिनाई क्या है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों को थोड़ी सी जानकारी मिली। उन्होंने फिर से पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, ओह, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त निराश हुए। आगे की जानकारी पाने के लिए वे आगे बढ़े। वे जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में एक सांप मिला और सांप से बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमें उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी को काटने के लिए कहा है। आगे की बात तो वह नहीं जानता। क्या आप बता सकते हैं? इस बात सुनकर सांप ने उनसे कहा, जरा मुझे देखो और मेरे जैसे पतली और लंबी लकड़ी को पेड़ से काटो। सांप की इस बात सुनकर दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की जानकारी मैं नहीं जानता,
मुझे इतना ही पता है। फिर भी दोनों दोस्तों को पूरी जानकारी नहीं मिली, इसलिए वे जंगल में आगे बढ़े। रास्ते में जाते जाते उनको सड़क के किनारे एक भैंस खड़ी मिली। भैंस का भैंसा मर गया था। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। वहाँ खाली पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी होकर दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे और उसको नमस्कार किया और उससे बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए? हाथी ने हमें उसके पैर जैसे मोटे और मजबूत गोले पेड़ से काटने के लिए कहा है। उसी तरह सांप ने भी उसके जैसी लंबी और पतली लकड़ियाँ काटने के लिए कहा है। लेकिन दोनों आगे की बात नहीं जानते। बेचारे दोनों को रत्ती भर पता नहीं। आगे क्या करना चाहिए, क्या आप बता सकती हैं? उनके बात सुनकर भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया और बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। भैंस की बात सुनकर दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती पर पता नहीं। फिर भी दोनों दोस्तों को पूरी जानकारी नहीं मिली, इसलिए वे आगे की बात जानने के लिए आगे बढ़े। उधर देखो, शायद तालाब होगा। वहाँ जाने से हमको जरूर मदद मिलेगा। चलो चलो। हाँ, मछली है। आगे की बात उससे पूछेंगे। दोनों दोस्त मछली के पास जाकर उसको नमस्कार किया और उससे बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी ने हमें उसके पैर जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले काटने के लिए कहा है। सांप ने भी उसके जैसी पतली और लंबी लकड़ी काटने के लिए कहा है। उसके बाद भैंस ने हमें यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात तो वे नहीं जानते, कोई रत्ती भर नहीं जानता। इसके बाद क्या करना होगा? इस बात सुनकर मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। मछली की बात सुनकर दोनों को मकान बनाने का पूरा तरीका मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए दोनों दोस्तों ने जंगल से लौट कर आए और एक जगह पर मकान बनाने के लिए तैयारी किया। और यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था।